हजारीबाग पूर्व एसडीओ पर कार्रवाई नहीं होने पर महाधरना। हजारीबाग पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में उनके ससुराल वालों ने एक दिवसीय महाधरना समन्वय परिसर के सामने दिया है। सदर एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर उनकी पत्नी अनिता कुमारी को जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगा है। 15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी भी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे विचलित होकर मृतक अनिता कुमारी के परिजन और हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। दिया जाए सर, मुझे इस प्रशासन से और ये एसआईटी टीम से पूरी विश्वास ही उठ गया है। कारण कि मुझे 100% लग रहा है कि एसआईटी टीम और प्रशासन तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार के पद, पैसा और प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसलिए उनको पूरी संरक्षण दिया जा रहा है। इससे साफ आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं सर कि 7 जनवरी को हमने एसआईटी टीम को इन्फॉर्म किया कि जो आरोपित हैं इस जगह पर हैं, आप आइए और उन्हें गिरफ्तार करिए। लेकिन मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया, इसको अनसुना कर दिया गया सर। इसी से आपको साफ साबित हो जाता है कि प्रशासन पद, पैसा और मैंने उनके प्रभाव से कितना प्रभावित है। मुझे तो लग रहा है सर, जो सुनने को मिल रहा है उनके परिजनों के द्वारा कि राजू क्या कर सकता है, अभी तक 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और आवश्यकता पड़ेगा तो खर्च होगी। राजू 4 दिन फड़फड़ाएगा फिर शांत हो जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। उनको जितना खर्च करना है कर ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक मेरी बहन को जो निर्मम हत्या उन लोगों ने किए हैं, जो तत्कालीन एसडीओ हमारे बहन के पति जो थे अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहब, उनके छोटे भाई शिवनंदन, उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू, जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग शांत बैठने नहीं वाले हैं। और गिरफ्तारी के बाद भी शांत बैठने वाले नहीं हैं जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा ना हो जाए। कारण कि उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, एक अधिकारी होकर के ऐसा कुकृत्य किया है कि अगर आप मेरी बहन के पीड़ा देखते तो आपका रोह कांप जाता। इस तरह से उन्होंने तड़पा को मारा है। और जब मेरी बहन को देवकमल हॉस्पिटल रांची में जब थोड़ा सा सेंस आया था 8 बजे, तो उन्होंने साफ बता दिया कि उसकी हत्या अशोक कुमार, उसके पति और उसके परिजन मिल करके किए हैं। तारपीन तेल छिड़क करके किए हैं। उसका पैर पकड़ के अशोक जी ने रखे थे और उन्होंने ही जलाया है। इसका वीडियो भी हमारे भाई के द्वारा बनाया गया है, जो मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूं। इसके बावजूद भी, उतना बड़ा सबूत होने के बाद भी मुझे एसआईटी टीम के द्वारा बोला जाता है कि 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए। अब आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं। इन लोगों से मुझे पूरी विश्वास उठ गया है। कारण कि ये लोग उनके पद, पैसा और पहचान से पूरी प्रभावित हो चुके हैं। रघुवर दास से भी आप मिले? मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मैं मिला और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके साथ हम कदम से कदम ताल मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा उसमें हम आपके साथ हैं। हम आपको दिशा निर्देश भी करेंगे कि आगे आपको कैसे कार्रवाई करनी है और उनके मार्गदर्शन से हमको चलना भी है। जी, आपने कहा कि एसआईटी पर जो एसआईटी टीम है इस पर से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। एक बहन का भाई, जिस बहन को निर्मम हत्या कर दिया गया, उस बहन का भाई राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता है कि इस मामले को सीबीआई ट्रांसफ़र किया जाए ताकि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन केशव महतो कमलेश जी से मैंने मिला और उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, मेरी बातों को सुनते हुए उन्होंने तुरंत हजारीबाग एसपी महोदय को फ़ोन किया और एसपी महोदय ने उनको आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी कर देंगे। लेकिन माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय ने भी उनकी बातों को नहीं रखा और उनकी बातों को भी इन्होंने नहीं सुना। क्या लगता है राज्य सरकार? उठाना चाहूँगा, राज्य सरकार विफल नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ जो उनके अधिकारी हैं वो विफल है और उनका सबसे पहले तो मैं अनीता दीदी को अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और बहुत ही
दुखदाई या जो आक्रोश आज हुआ है, ये नहीं होना था। एक महिला, क्या वो एसडीओ की पत्नी होगी या किसी भी उच्च पदाधिकारी की पत्नी होगी, तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? उसे अपने इंसाफ के लिए इस तरह धरना देना पड़ेगा? क्या यही हमारा समाज है? हर समय बोलता है महिला को आगे किया जा रहा है, महिला के लिए ये किया जा रहा है, महिला के लिए वो किया जा रहा है। तो क्या एक अधिकारी अपनी पत्नी को जिस तरह से अब जला के मार दिए कि जल गई, क्या हुआ इस बात का तो पुष्टिकरण नहीं हुआ, लेकिन उसका जांच तो होना चाहिए। वो जांच नहीं हुआ, किसी भी तरह से उनको अरेस्ट नहीं किया गया, ना सस्पेंड किया गया, रात ही रात उन्हें ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया। तो ये क्या है? ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे प्रशासन, ये हमारे अधिकारी या बड़े बड़े आला कमान जो बैठे हुए हैं, जो इंसाफ करने के लिए आज वही नाइंसाफी कर रहे हैं। तो गुहार किसके पास लगाया जाए? क्या ये गुहार हमारा कहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा ये गुहार। हम जिसके पास गुहार लगाने आए हैं वही है, अपराधी वही है, तो गुहार कहाँ लगाए? कहाँ महिलाएं अपनी याचना रखेगी? वो छोटे छोटे बच्चे जो तिलमिला के घर में रो रहे हैं, कहने को सिखा दिया जा रहा है, बोल दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं। इसका इंसाफ कौन करेगा? इसका इंसाफ करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और एसडीओ साहब के लिए मैं यही कहूंगी कि उनके भी बेटे और बेटियां हैं, तो ये भविष्य के लिए भी सोचे। आज वो किसी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, कल यही शायद हो सकता है भगवान न करे, अगर उनके परिवार के साथ बीतेगा तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले अनीता की मौत पर मैं गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को उनके दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही साथ एसडीएम काफी घिनौना काम किए हैं, जो राज्य नहीं पूरे देश में एक चर्चित मामला है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना या संदेह का घेरे में इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को हम मानते हैं। एसडीएम को सस्पेंड नहीं करके उसको स्थानांतरण किया गया कार्य विभाग। ये बचाने का एक साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, जन आंदोलन के अब साथ में है और यह आंदोलन सड़क से लेकर सांसद तक जाएगा। और मैं भी इस मामले को देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे, अमित शाह को पत्र लिखेंगे। इसकी न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो पूरे झारखंड में नया जन आंदोलन खड़ा होगा।